हर लो मंगल कर दो, प्यारे शिव गौरा के लाल। अब विनती सुन लो गणपति देवा। सिया राम जय जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गज बदन खड़ानन माता। पहले देखिए उन्होंने निसंकोच मांग लिया था, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अब संकोच है, माता जी के 3 रूप में वंदना की। जय जय गिरवर राज किशोरी पुत्री रूप में, और युवावस्था जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मातृभाव जय गज बदन खड़ानन माता, तीनों प्रतिष्ठा की। पर अब जो पहले निसंकोच मांग लिया था, निज अनुरूप सुभग मांगा, अब कुछ नहीं बोले। यही कारण जिसको नहीं बोली, क्योंकि हृदय राख श्यामल, और राम जी की मूर्ति को हृदय में बसाकर चल दी थी, तो उनको मन में लगता है कि राम जी हमारे हृदय में बैठे हैं, तो अपने मन की बात किसी के सामने कैसे कही जाए। और सीता जी बगैर कुछ कहे चल दी। आगे जब पहुंचे तो जब सीता जी ने उनकी माता की पूजा की अर्चना की, तो खसी माल मूरत मुस्कानी, आशीर्वाद तो मिला, तो कौन मूर्ति मुस्काई? क्या गिरजा की? गिरजा की नहीं, हृदय राख और श्यामल मूरत, जो राम जी की मूर्ति ने अपने हृदय में बसा कर रखी थी, वो मूर्ति अंदर से मुस्कुराई। मानो इस तरीके से जैसे एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करे और पति आशीर्वाद दे कि चिर सौभाग्यवती रहो, तो अपने आप को तो आशीर्वाद देगा। उसी तरीके से भगवान श्री राम ने कहा कि प्रणाम किया गौरी को, आशीर्वाद दिया घोड़ी डोल मिल गया मुझे। तो गौरी का आशीर्वाद लेकर वो चली, और भगवान सीधे सीधे अपने गुरु जी के पास आए और गुरु को प्रणाम किया। गुरु जी सुमन ले आए। गुरु जी ने कहा, राम सुमन तो ले आए, पर सोमन कहां ले आए? फिर उन पुष्पों को लेकर के विश्वामित्र जी ने पूजन किया। पुनः आयस, फिर उसके बाद दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। बड़ी सुंदर बात है। हमारे एक परंपरा थी कि किसी को आप आशीर्वाद दें, किसी को वरदान लें, तो पहले भगवान का पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि बात तो मेरी है, इस बात को पूरा करने की शक्ति सामर्थ्य आप में है। हमारे यहां पहले परंपरा थी कि पुरोहित जी जब पत्री लेकर लड़की जाते थे, वो कहीं सुंदर वर देखते और जाकर के विवाह तय करके आ जाते थे। जिस लड़के का विवाह होता उससे पूछा भी नहीं जाता था, जबकि जिंदगी उससे काटनी थी। परंतु पहले प्रसन्नता थी, अब स्वच्छंदता है। अब ये नहीं सोच रहा हम ज्यादा अच्छे हो गए। अब क्या है कि कन्याएं माता पिता से नहीं पूछती है, सीधे कह देती है हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हम विवाह करके आ गए। तात्पर्य क्या है कि गाड़ी में ब्रेक तो हो, पर ब्रेक लगे ही ना रहे। एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी में लाइट नहीं थी। चौराहे के पुलिस वाले ने कहा, गाड़ी रोको, आपकी गाड़ी में लाइट नहीं है, कहीं दुर्घटना हो सकती है। उसने कहा, लाइट नहीं है, दुर्घटना मेरी, आप सामने सट जाइए, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है, ना ज्ञान का प्रकाश, ना संयम के ब्रेक, तो गाड़ी कहाँ रुकेगी जाकर। तो हमारे यहाँ पुष्प वाटिका प्रसंग के पहले आप देखिए तुलसीदास जी ने स्वयंवर नहीं लिखा, कि तुलसीदास जी कहते हैं कैसा स्वयंवर जहां पर शर्त है कि जो धनुष तोड़ेगा, इसको तो कहेंगे वीर शुल्का।
जैसे द्रौपदी वीरशुल्का थी। जब ये स्थिति हुई तो गोस्वामी तुलसी ये कहते हैं कि विवाह के पहले कन्या और बालक दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं। गौरी पूजन मत पटाई, इधर गुरु जी पुष्प दल लेने के लिए भेजते हैं। दोनों एक दूसरे को देख तो रहे हैं, पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से भरे। और लौट कर क्या चीज देने, क्या आशीर्वाद दीजिए। मतलब हम एक दूसरे को देखेंगे तो, पर लौट कर क्या उन्होंने गुरु जी को बताया कि निर्णय तो हमारे बड़े ही करेंगे जो हमारे हित में है। तब जब तुलसीदास जी ने स्वयं लिखे तो सतानंद तब जनक पठाए। सर ने भेजा, विश्वामित्र जी ने कहा जाओ सब लोग धनुष देखो। अब देखो विधाता किसको बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि कल तो कह रहे थे कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, अब कह रहे हैं विधाता किसे बड़ाई देता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव जिसके ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद होगा उसी को प्रशंसा मिलेगी। जब राम जी गए तो सब मंचन से मंचक सुंदर विशद विशाल, वहां पर दोनों को ले जाकर राजा जनक ने बैठा दिया। अब जितने लोग देख रहे हैं भगवान तो एक ही हैं, पर देखने वाले अपने अपने हिसाब से देखता है। जो जनक जी हैं, विदेहराज की पत्नी है, वो कैसे देखती हैं, शिशु सम, जैसे उनके बच्चे हों ऐसा इसलिए पैदा होता है। जो वहां की नारियां हैं उन्हें लगता है जैसे साज श्रृंगार धर करके साथ साथ श्रृंगार बैठा हो, और जो कुटिल राजा है उनको भगवान श्री राम साक्षात काल के रूप में दे देते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार एक लड़का अपने ससुराल जा रहा था, बिल्कुल तैयार होकर बैठा था। उसके मित्र ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। अरे उसने कैसे जाया जाता है, पहले बताते हम भी तैयार हो जाते। कपड़े अपने नहीं पहने, बोले कपड़े मेरे पहन लो, कपड़े पहन लिए। ससुराल पहुंचे, ससुराल में पूछा ये कौन है, बोले हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, पर कपड़े मेरे पहने। आदमी को बड़ा खराब लगा उसके मित्र को। बाद में उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। बोले क्यों, बोले तुमसे वो मेरे बारे में पूछते, कपड़े के बारे में पूछते, तू कपड़े के बारे में क्यों बताता है। बोला भैया गलती हो गई, अब मैं कपड़ों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। दूसरे पड़ोसी अपने घर ले गए, पूछे ये कौन, बहुत अच्छे आदमी हैं, एक बार मैंने कहा चल दिए, पर कपड़े यार आदमी तो डांटेगा। बोले कपड़े क्या, बोले कपड़े अब नहीं पहने। लोगों ने कहा कपड़े तो सभी अपने पहनते हैं, इसमें क्या मतलब है। मित्र ने कहा अब मैं नहीं रुक सकता, अब तो मैं जाऊंगा ही। बोले क्यों, अरे बोले लोग कपड़े के बारे में पूछते कि मेरे बारे में पूछते हैं, तुम कपड़े की चर्चा क्यों बोलते हो। बोले अच्छा गलती होगा, बिल्कुल नहीं चर्चा करेंगे। तीसरी जगह फिर गए, लोगों ने पूछा कौन है, बोले हमारे मित्र बहुत अच्छे आदमी हैं। एक बार कहा बिल्कुल तैयार हो गए, पर माफ करना कपड़ों के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो जो भरा वही तो निकलेगा। तो वैसे जिस रूप में आप भगवान का चिंतन करते हैं, परमात्मा उसी रूप में आपको दिखाई देता है। अब से अगले संडे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।